हाय, वेलकम टू बुलियन इनसाइट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है एंड क्या टेक्निकल है पर्टिकुलरली गोल्ड में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यूज कर रहा हूँ। सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड NISM सर्टिफाइड कमोडिटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। इसी के साथ साथ मैंने MCCP जो कि होता है MCX सर्टिफाइड कमोडिटी प्रोफेशनल, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पे कोई भी मेरा वीडियो देखने से पहले आप एक सीरीज है मैंने जो बना के रखी है जिसका नाम है ट्रेडिंग गाइड सीरीज। ये सीरीज आप कंप्लीटली देखना स्टार्ट टू एंड। इससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिलेगा रिलेटेड टू गोल्ड एंड सिल्वर की ट्रेडिंग, जो हम इंडिया में बैठ के यूजिंग ETFs कर सकते हैं। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजिंग बेसिस में अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स फ्राइडे को क्लोज हुआ है 100.10 के रेट पे एंड विक्स हुआ है 21.5 पे। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं फ्यूचर बेसिस में 4062.8 डॉलर्स पे क्लोज हुआ है पर आउंस एंड सिल्वर क्लोज हुआ है 49.66 डॉलर्स पर आउंस। अगर हम डॉलर की बात करते हैं USD तो $100 पे क्लोज हुआ है एंड अगर हम देखें तो लास्ट 2-3 हफ्तों से ये जो है एक अप मूव में था। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैं पिछले 2-3 संडेज वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके बाद उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय 97 के आसपास जो डॉलर है वो कंसोलिडेट कर रहा था, 97-98 का रेट टच किया था एंड अभी जो है वो ऊपर साइड पे $100 आ चुका है एंड $100 जो है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही बट एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है। एंड अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है एंड सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हमें आने वाले दिनों में इसके ऊपर के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं जो कि स्लाइटली नेगेटिव होगा गोल्ड एंड सिल्वर के रिलेटेड। विक्स की हम बात करें तो विक्स जो है अराउंड 18 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था काफी टाइम से एंड अभी उसने एक थोड़ा सा ऊपर साइड पे हमें रेंज देखने को मिली 27-28 की एंड वहां से अभी वापस नीचे पे आ चुका है जो कि 21.5 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर हम डेटा की बात करें तो क्योंकि US गवर्नमेंट का जो शटडाउन था वो काफी टाइम से चल रहा था, 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 12 नवंबर 2025 यानी आज से करीब 10 से 11 दिन पहले जो शटडाउन है वो बंद हो चुका है एंड मतलब कि गवर्नमेंट जो है वापस रीओपन हो चुकी है, सारी चीजें फंक्शनल है गवर्नमेंट में एंड ये जो शटडाउन है वो टोटल ऑफ 43 डेज चला एंड एक्सपेक्टेशन थी कि जब ये शटडाउन बंद होगा तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए स्लाइटली नेगेटिव होगा एंड वो कैसे गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्ट किया मैं आपको आगे थोड़ी देर में इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसके आगे की हम बात करें तो न्यूज साइड में अगर हम देखें तो लेटेस्ट न्यूज में ये है कि फेड के ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा है जो US के जो डेटा आते हैं मंथली डेटा आते हैं कोर PPI कोर CPI PPI इंडेक्स CPI इंडेक्स एंड और भी जो डेटा आते हैं नॉन फार्म पेरोल्स एंड ऑल, वो सारे जो डेटा है वो कहीं ना कहीं डिलेड हुए थे ड्यू टू US गवर्नमेंट शटडाउन एंड अभी भी काफी सारे डेटा अगर आप देखेंगे तो पब्लिश नहीं हुए हैं। तो उस चीज को नजर रखते हुए फेड का जो अभी का स्टैंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि दिसंबर में रेट कट के चांसेस कम है, जबकि अगर आप एक आज से करीब 1 महीने पहले की बात करो तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट कट इन दिसंबर जो है वो बहुत ज्यादा थे, बट अब ऐसा लग रहा है कि रेट कट के चांसेस है बट कम है एंड ये एक मेजर न्यूज है क्योंकि जो रेट कट है यानी बॉन्ड यील्ड जो होती है खासकर US ट्रेजरीज की वो डायरेक्टली इंपैक्ट डालती है गोल्ड के प्राइसेस पे एंड सिल्वर पे भी डालती है इनडायरेक्टली। इसका अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि जो US में टैरिफ के जो रिवेन्यू आ रहा है, यानी कि US ने जो पूरे वर्ल्ड पे टैरिफ लगाया है उससे जो US को रिवेन्यू आ रहा है उसमें जो US प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने कहा है कि वो $2000 $2000 हर अमेरिकन सिटीजन को उनके बैंक अकाउंट में देंगे। तो ये एक चीज है जो उन्होंने बोली है कि ऐसा वो करेंगे एंड US में अराउंड 22 करोड़ पीपल रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम देखें तो अराउंड $500 बिलियन के आसपास की एक अमाउंट आता है जो उन्हें अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे अपने सिटीजन्स को तो इतना अमाउंट उनको लगेगा। हालांकि अभी लेटेस्ट न्यूज ये भी आई थी एंड लेटेस्ट डेटा ये भी बता रहा था कि ये जो भी वो करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन
ये मनी का, वो अभी नहीं करेंगे, वो 2026 के आसपास करेंगे। तो अभी उस बात को शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट अभी कुछ खास है नहीं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि यूएस ने यूक्रेन को एक डील भेजी है, 29 पॉइंट डील, जिसमें उन्होंने सारी चीजें लिख रखी है कि कैसे वो डील को करेंगे। एंड अगर यूक्रेन वो डील को एक्सेप्ट करता है एंड रशिया भी उस डील को एक्सेप्ट करता है, तो फाइनली रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, जो 3-4 साल से चली आ रही है, वो अब एक पॉज ले सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूज साइड में और कोई मेजर इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है। एक छोटी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि चाइना जो है वो करेंटली भी यूएस चाइना जो है करेंटली भी सिल्वर को इंपोर्ट कर रहा है एंड नेट अमाउंट पे इंपोर्ट कर रहा है। एंड सिल्वर की शॉपिंग कहीं ना कहीं चाइना में अभी हो रही है। ऐसे ही एक न्यूज आई है, हालांकि वो कितनी लेजिटिमेट है इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड एक न्यूज ये भी है कि रशिया ने अपने फॉरेन रिजर्व में से 3 टन ऑफ गोल्ड जो है वो रशिया ने सोल्ड किया है रिसेंटली। तो ये एक चीज है कि इससे आप ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं रशियन सेंट्रल बैंक या फिर रशिया को ये लग रहा है कि गोल्ड जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अच्छे लेवल पे है एंड उन्होंने 3 टन ऑफ गोल्ड जो है सेल किया है। इसका अगर हम बात करते हैं टेक्निकल्स में आएंगे हम सीधा, इसमें हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो। मैं होप कर रहा हूँ कि जितनी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होगी। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो उसका एक ही कारण है कि आपने वो ट्रेडिंग गाइड सीरीज नहीं देखी है, क्योंकि ये सारी चीजों का बेस उस सीरीज में है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, जो मैं आपको बोल दे रहा हूँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है, या फिर जो भी आगे चीजों में बातें करूंगा जो मैंने की है वो क्या है, तो आप एक बार उस वीडियो को रेफर जरूर करना। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो की हम बात करें तो 81 के आसपास आ चुका है अभी। एंड अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको याद होगा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 100 के आसपास ट्रेड करता था जब मैंने वीडियोस बनाना चालू किया था, आज से करीब 4-5 महीने पहले। एंड अभी अगर हम देखें तो उसने एक डाउन लगाया था 78 का, वहां से एक ऊपर साइड पे आया 85 पे, एंड अभी एक और बॉटम लगाया 80 का। तो अगर एक डबल बॉटम बना के ऊपर की साइड ब्रेक करता है 85 के लेवल को, तो चांसेस ऑफ सिल्वर अंडर परफॉर्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इन कंपेरिजन टू गोल्ड। एंड अगर हम बात करें गोल्ड की, तो यूएस डॉलर टर्म्स में अगर हम गोल्ड देखते हैं तो 4065 पर डॉलर पर आउंस पे क्लोज हुआ है स्पॉट गोल्ड। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो $4000 के आसपास इसने 2 बार 3 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। एंड जो यहाँ पे एक रेंज बनी थी गोल्ड की, जो कि अराउंड बनी थी कम से कम 3 से 4 महीने के लिए, अराउंड 4.5 महीने के लिए। एंड वो जो रेंज है वो चांसेस है कि यहाँ पे भी एक रेंज बन सकती है। हालांकि टाइम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कितने टाइम तक ये टाइम करेक्शन में रहेगा गोल्ड। अगर कोई मेजर इवेंट या फिर मेजर न्यूज आती है जो कि अनसर्टेनिटी को बढ़ाती है, तो डेफिनेटली गोल्ड जो है वो हमें अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। तो अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो $4367 का पर आउंस का प्राइस चर्च करके गोल्ड जो है एक कंसोलिडेशन टाइप के जोन में आ चुका है अभी। एंड अगर हम बात करें तो रैली की, तो एक काफी अच्छी रैली अगर हमको देखेंगे नीचे से, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक काफी वन साइडेड रैली हमें देखने को मिली है $2000 से $3000, एंड फिर 3000 से लेके करीब 3400, एंड 3400 के बाद से कंसोलिडेशन दिया। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वापस 4400 तक का एक रैली हमें देखने को मिली। काइंड ऑफ अब जो है ये कूल ऑफ जोन में दिखा रहा है करंट सिनेरियो में। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है ऑब्वियसली पॉजिटिव होनी चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, जो कि ऑब्वियसली 5 ईयर प्लस होता है, 5-10 ईयर्स। बाकी मीडियम टर्म होराइजन की अगर बात करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है गोल्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं इंडियन टर्म्स में, तो इंडियन टर्म्स अगर हम देखेंगे तो गोल्ड जो है यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न रैली दी इसने अराउंड 99,000, मतलब 1 लाख का लेवल टच किया, एंड वहां से 1.25 सीधा 1.30 का टच किया, एंड वहां से नीचे गया 1.19, एंड अभी चल रहा है 1.24 पे एमसीएक्स पे, जो कि प्राइस है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एंड ये 999 का प्राइस नहीं है, 995 का प्राइस है। तो अगर आपको इसको 999 में कन्वर्ट करना है, तो जहाँ पे जो अमाउंट लिखा है 124,195, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 999 से, एंड डिवाइड करना पड़ेगा 995 से, एंड इसमें हम प्लस कर देंगे 3% जीएसटी, तो अराउंड 128,435 का प्राइस आएगा, जो कि अभी मार्केट प्राइस होना चाहिए।
एंड इसमें जो स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ वो मेजरली ये है कि इसको में हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे यूजिंग गोल्ड ईटीएफ। तो अगर मैं आपको गोल्ड का ईटीएफ दिखा दूं एक बार, गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में जो ऑब्वियसली बात है ईटीएफ में मेटल्स में सबसे ऊपर जो है वो निपॉन का आता है। तो निपॉन का अगर हम गोल्ड बीस की बात करते हैं तो 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। एंड 80 से जो यहाँ पे रैली मिली थी वो ऊपर साइड पे जाके अभी सस्टेन हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि गोल्ड के लिए यहाँ से 20% गिर जाना काफी ज्यादा मुश्किल बात रहेगी, क्योंकि गोल्ड वैसी कम्युनिटी नहीं है जो इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है। बट यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो 80 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड का। बट ये तभी होगा जब सारी जो भी वर्ल्ड है उसमें पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहेगी। एंड कोई भी मेजर न्यूज ऑफ वॉर या फिर टेरिफ्स वगैरह जो है वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। हालांकि अनसर्टेनिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बनी हुई है एंड नियर फ्यूचर में बनी रहेगी, ऐसा ओपिनियन है मेरा। एंड अगर हम बात करें ट्रेडिंग की तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछले अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे कि गोल्ड में ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक इन्वेस्टमेंट क्लास एसेट है एज कम्पेयर टू सिल्वर। एंड सिल्वर का अगर हम देखेंगे तो सिल्वर जो है ट्रेडिंग क्लास एसेट है। तो गोल्ड में अगर हम देखें तो हमें हमेशा जो भी ट्रेडिंग करनी है, जो भी चीजें करनी है गोल्ड में, वो एज अ इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव करनी चाहिए, ना कि ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सिल्वर मतलब गोल्ड को लेके सेल कर दिया तो आपने ऑब्वियसली इसके ऊपर का रन अप मिस किया है। तो पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 3-4 सालों में गोल्ड ने जो रनअप दिखाया वो प्योरली आप एंजॉय कर पाते हैं अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन्वेस्ट किया होगा। ट्रेडिंग पर्पज से डेफिनेटली आप काफी सारी रैली मिस कर देते। तो मेरा यही मानना है कि गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर कुछ भी करना है तो आप डायरेक्ट उसकी सिल्वर पीस जो है वो बाय करें एंड बाय ऑन डिप्स करें। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 96 का लेवल टच किया था सिल्वर ने, सिल्वर गोल्ड बीज ने। तो अगर आप इस पॉइंट के आसपास आपको मिले 98 99 एंड बिलो दैट यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो बाय ऑन डिप्स यानी कि अगर आप देखें तो हर 2-3% डिप पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 98 पे, 91 पे एंड 85 पे भी, बट चांसेस ऑफ कमिंग टू 85 इवन 91 थोड़े से मुश्किल है, बट पॉसिबल है। तो ये चीज है गोल्ड के बारे में। एंड अगर आप मेरी बात करें तो मैंने गोल्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे, जो कि है अराउंड 1,56,000 रुपीज की। एंड उसमें भी थोड़ा सा 2% का लॉस चल रहा है। ये गोल्ड पीस मैंने बाय कर रखा है। बट अगर आप देखेंगे तो मैंने ये सिर्फ एज अ टोकन अमाउंट बाय कर रखा है, जस्ट टू देखने के लिए कि कितना इसमें मूवमेंट आ रहा है। तो अगर ये मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा उससे बेटर है कि मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया हूँ। तो इसमें कुछ भी मूवमेंट आएगा तो मैं टैग करते रहूंगा। एंड अगर सिग्निफिकेंट पे को डाउन साइड एक मिलता है, यानी कि यहाँ से अगर देखें तो 5-7% के और मूवमेंट मिलते हैं हमें डाउन साइड पे, तो मैं डेफिनेटली एक बड़ा अमाउंट अपवर्ड्स ऑफ 10 लाख डालूंगा इसमें। बट टिल देन छोटे छोटे अमाउंट में इसको एक्यूमुलेट करते रहूंगा हर 2-3 रुपए के डिप पे। तो ये था गोल्ड का वीडियो आज का। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो पूरा अच्छे से देखना, कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करना। एंड ट्रेडिंग गाइड सीरीज डेफिनेटली देखना। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है वो प्योरली इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं मेरा वीडियो देख के तो वो प्योरली आपका रिस्क रहेगा। एंड जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई है वीडियो में वो कहीं ना कहीं मेरा व्यू बायस कर सकती है। यानी कि अगर मैंने कुछ पोजीशन ले रखी है गोल्ड एंड सिल्वर में तो वो मेरा व्यू बायस कर सकती है। इसलिए मैंने जो मेरी होल्डिंग्स है इन गोल्ड इन डीमैट फॉर्म यूजिंग ईटीएफ्स वो मैंने रिवील कर दिया है वीडियो पे। एंड फ्यूचर ऑप्शन में मेरी कुछ पोजीशंस नहीं है, बट अगर होती भी तो भी मैं रिवील नहीं करता क्योंकि वो काफी ज्यादा रिस्की होती है। एंड अगर आपने इसको कॉपी कर लिया तो आपका रिस्क हो जाएगा बहुत ज्यादा हाई। तो एक वो चीज है। एंड वो सेम डिस्क्लेमर हिंदी में भी लिखा है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट, आज का वीडियो खत्म करते हैं। एंड थोड़ी देर में सिल्वर की वीडियो आ रही है।
उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैंने शेयर किया, तो वो वीडियो कंप्लीट देख।